हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरी जोशी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि हमारे जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, जिसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें और उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज मैं लेकर आई हूँ जनरल साइंस से रिलेटेड पार्ट नंबर 3। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो गाइस, टॉपिक की डिटेल हम शुरू करें, सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पढ़े, उससे पहले मैं आपको टॉपिक का मीन क्लियर कर देती हूँ। देखिए, टॉपिक का हमारा नाम क्या है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, इसको बहुत ही हम छोटी छोटी टर्म्स लेके समझते हैं। देखिए, ह्यूमन यानी कि मानव, मानव सर्कुलेशन यानी परिसंचरण किसका हो रहा है? ब्लड का। यानी कि मानव के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन यानी प्रवाह और परिसंचरण होना क्या कहलाता है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। इस सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रवाह होना। किसका हो रहा है? ब्लड का हो रहा है। किस में हो रहा है? मानव यानी कि एक ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में हो रहा है। इस सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो गाइस, चलिए, मीन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र किसने दिया था। तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र डिस्कवर बाय विलियम हार्वे। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, द सर्कुलेशन सिस्टम इज डिस्कवर बाय विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। चलिए, किसमें दिया था? 1628 यानी 1628 में दिया था। क्या दिया था? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करी थी। चलिए, अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन की खोज तो इसने कर दी। अब मेन सोर्स कौन सा होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का? यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट होता है? यानी कि सर्कुलेशन का जो मेन सोर्स कौन सा होता है? तो सर्कुलेशन का मेन सोर्स होता है हार्ट, यानी हमारा दिल, जिसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट। वो क्या होता है? मेन सोर्स होता है ब्लड का सर्कुलेशन करने में हमारी बॉडी के अंदर। तो हार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहां लिख देती हूं मैं द मेन सोर्स करके लिख देती हूं, आप समझ जाएगा। मेन सोर्स इज इक्वल टू हार्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय। ये बेसिकली सबको ही पता है। चलिए, हार्ट के बारे में हम ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं कि हार्ट का वजन क्या क्या होता है, हार्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मेनली पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट में ऐसी कौन सी वेसल्स होती है जिसके द्वारा हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसका हम प्रोसेस पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। चलिए, तो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं तो हमारा हार्ट का जो वजन होता है, यानी कि जो वेट होता है, अप्रोक्सीमेटली जनरल ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम्स। ठीक है, वेट करके मैं लिख देती हूं, वेट, वजन जिसको बोलते हैं ना, तो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 300 ग्राम। समझ में आ गया? अगर हम मेल और वुमेन की बात करें, यानी फीमेल और मेल की बात करें, तो उसमें हम बात कर लेते हैं मेल में जो हार्ट का वेट होता है 300 to 350 ग्राम। ठीक है, अगर हम अलग अलग देखें, मेल और फीमेल में देखें, तो मेल में होता है अप्रोक्सीमेटली 300 to 350 ग्राम। चलिए, यही अगर फीमेल का देखें, फीमेल के हार्ट का वेट देखें तो होता है 252 यानी कि 250 से 300 ग्राम। ठीक है, 250 से 300 ग्राम क्या होता है हार्ट का वेट। अगर जनरली अगर एक सटीक आंकड़ा बताना हो तो 300 ग्राम आप प्रिफर कर सकते हो। चलिए, ये हार्ट के वेट की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं हार्ट का शेप क्या होता है, यानी हार्ट का भी कोई कोई शेप होगा। तो हार्ट शेप क्या होता है? मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हमारा हार्ट का शेप होता है। जो संरचना होती है ना हार्ट की, वो एक हमारे मुट्ठी के आकार की होती है। इट इज लाइक अ फिस्ट शेप। ठीक है, द हार्ट लाइक अ फिस्ट शेप। तो यहां पर मैं लिख दूं फिस्ट शेप, यानी मुट्ठी के आकार का। शेप करके डैश करके लिख रही हूं, शेप डैश करके लिख रही हूं,
फिस्ट शेप, ठीक है, फिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, मुट्ठी के आकार की संरचना होती है इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे का एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मानव में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कौन सा होता है, यानी ओपन होता है या क्लोज होता है। तो मानव में यानी मनुष्य ह्यूमन बॉडी में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि देखिएगा अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर पानी का हम फ्लो डाल रहे हैं, ठीक है, कोई पानी का फ्लो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, खुला खुला जा रहा है, कोई भी वेसल्स उसमें नहीं है। लेकिन हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन वेसल्स के द्वारा होता है, यानी हार्ट से बहुत सारी दो वेसल्स होती है। मेनली उस वेसल्स का नाम भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। तो जो ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो वेसल्स के द्वारा होता है। और वो वेसल्स क्या है, जस्ट लाइक अ पाइप शेप, ठीक है, यानी कि पाइप के अंदर कोई भी पाइप होता है ना, पानी का पाइप जो होता है, उसमें पानी का जो फ्लो होता है एक अच्छे मतलब एकदम फ्लो के साथ पानी बहुत ही फास्ट से जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी वेसल्स होती हैं, वो क्या होती है, पाइप जैसे आकार की होती है, यानी पाइप में ब्लड का फ्लो होता है। तो पाइप क्या होते हैं, बंद आकार के होते हैं, यानी कि क्लोज सिस्टम होता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप का होता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन कर लेती हूँ, देखिएगा आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो फोर्थ पॉइंट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र लिख देती हूं। संचरण या परिसंचरण इट मीन सर्कुलेशन। देखिए यहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन पूछते हैं कि बंद प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी, जिसमें अगर मनुष्य हो यानी ह्यूमन बॉडी हो तो आप बिना कुछ देखे राइट कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहां तक बात हो गई, हमने वेट पढ़ लिया है, सर्कुलेशन सिस्टम किसने दिया है, विलियम हार्वे ने दिया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साइंस में जो ये पूछे ना, ये सारे डेट जो है इसमें ईयर मेंशन करे 1628, तो वो बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ना के बराबर। लेकिन किसने क्या है, यानी कोई साइंटिस्ट का नाम पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर करा था। वेट हमने पढ़ लिया है, हार्ट का मेल और फीमेल का पढ़ लिया है, शेप कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज सिस्टम होता है, मानव परिसंचरण तंत्र होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। अच्छा खुला परिसंचरण भी होता है, किसमें होता है, तिल छट्टे में, ठीक है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। खुला परिसंचरण तो तिल छट्टे में होता है। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अगर किसी को रिटर्न में लिखना हो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की आगे की टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने जो शेप होता है हार्ट का वो तो हमने पढ़ लिया है। अब उस शेप में मेनली कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम हार्ट का शेप, देखो मैंने इस बोर्ड के ये साइड में बता दिया है, पूरा हार्ट का शेप दिख रहा है ना आपको, मुट्ठी के आकार का, एकदम बंद ऐसे मुट्ठी के आकार का दिख रहा है। तो इसमें मैंने सारे नाम भी मेंशन कर लिए हैं, जो भी मेनली पार्ट्स है वो मेंशन कर लिए हैं, जिसमें हम इसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। आलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है, राइट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज जिसको आलिंद कहते हैं। नीले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है, नीले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, वो भी एक राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए हमारा जो हार्ट होता है ना, उसमें क्या रहता है, हार्ट, अभी मैंने जो नाम मेंशन करे हैं आपको लगेगा कि इसमें राइट साइड में, तो हार्ट के राइट साइड में लेफ्ट के नाम आपने मेंशन करे और हार्ट के लेफ्ट साइड में आपने राइट के नाम मेंशन करे हैं, लेकिन ये सही है, ये लिखने का तरीका है इसका। देखो हार्ट के जैसे हमने लिखा है, लेफ्ट में क्या लिखा है, राइट एट्रियम, दाया आलिंद, ठीक है,
राइट एट्रियम किसको बोलते हैं, दाया आलिंद और दाया राइट एट्रियम, और उधर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, और इधर क्या है, राइट वेंट्रिकल, उधर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए तो चार चैम्बर होते हैं। हार्ट के अगले हिस्से में 2 आलिंद होते हैं, ठीक है। हार्ट के अगले यानी आगे वाले हिस्से में 2 आलिंद होते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो पिछला यानी पीछे वाला जो हिस्सा होता है हार्ट का, पीछे देखो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको देखते ही एकदम नहीं पता चलेगा। जब हम हार्ट की 3D स्ट्रक्चर जब देखते हैं ना, उसमें आपको अगला और पिछला दोनों हिस्सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हमने समझाने के लिए आपको एक बोर्ड पे मैंने एक शेप बना दिया हार्ट का, फिर भी काफी कुछ हम समझेंगे इससे, जिसमें देखिए आप फुफ्फुस या धमनी हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। देखिए मैं एक बार नाम पढ़ के सुना रही हूँ, ये सब किस लिए काम आती है वो भी आगे का प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, घबराइएगा मत। चलिए देखिए, फुफ्फुस या धमनी इसको इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। फुफ्फुस शिरा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन देखिए ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हार्ट में, ठीक है। ये हमारे चैम्बर नहीं है, ये पार्ट है। चलिए 4 चैम्बर कौन कौन से अभी मैंने बताया है, 2 आलिंद 2 नीले, जिसको 2 एट्रियम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, नीले। चलिए हिंदी में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, नीले। 4 चैम्बर हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने बोला आगे वाले हिस्से में आलिंद होते हैं, आर्टरीज होती है, एट्रियम होती है, और पिछले वाले भाग में क्या होती है, नीले, यानी क्या होती है, वेंट्रिकल। चलिए तो राइट एट्रियम हो गया, ये हो गया। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया चैम्बर आगे कौन से होते हैं, आगे वाले भाग में 2 आलिंद और पीछे वाले भाग में 2 नीले, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स और आते हैं, धमनी और शीरा, ठीक है। धमनी को एट्रियम, यानी एट्रियम से क्या हो गया आर्टरी, धमनी, और शीरा जिसको बोलते हैं वेन, ठीक है। वेंट्रिकल वेन दोनों सिमिलर वर्ड। देखिए शीरा और धमनी क्या होती है, एक ब्लड वेसल्स है। शीरा और धमनी क्या है, ब्लड वेसल, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बॉडी में लाने ले जाने का काम क्या करती है, शीरा और धमनी, जो एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको कुछ ही अर्लियर मैंने आपको क्या बताया कि पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर मैंने क्या बोला था कि आपको मैं आगे बताने वाली उसका नाम, तो उसका नाम धमनी और शीरा है, यानी धमनी को बोलते हैं आर्टरी और शीरा को बोलते हैं वेन। ये दोनों ही क्या होती है, ब्लड वेसल्स, यानी पाइप का काम करती है, जिसमें ब्लड का क्या होता है, एकदम फ्लो के साथ सर्कुलेशन होता है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे धमनी और शीरा में क्या डिफरेंस है, यानी धमनी यानी आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, उसके बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको डिफरेंस अगर करता हूं तो एक पार्ट में मैं धमनी लिख देती हूँ, दूसरे पार्ट में शीरा लिख देती हूँ। इधर मैं शीरा लिख देती हूँ, जिसको मैं वेन लिखूंगी, शीरा। यहाँ इंग्लिश में मैं नाम मेंशन कर लेती हूँ, वेन। चलिए समझ में आ गया। अब इधर बीच में अगर मैं लाइन खींचे, चलो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे ताकि इसमें समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आलिंद, सॉरी धमनी, जिसको बोलते हैं आर्टरी। चलिए अब देखिएगा, जो शिराएं होती है वो क्या काम करती है और धमनी होती है वो क्या काम करती है। चलिए शिराएं होती है क्या काम करती है, धमनी होती है वो क्या काम करती है। हमारे हार्ट जो होता है ना, जिसमें शिरा क्या काम करती है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज अनप्योर ब्लड टू बॉडी टू हार्ट, ठीक है। इट इज नोन एज वेंस, ठीक है, वेंट्रिकल वेंस बोलते हैं जिसको। धमनी क्या होती है, ये जो होती है ना, जो हमारे हार्ट से बॉडी को क्या कहती है, प्योर ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी तक ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, आर्टरीज, दे नॉन एज आर्टरीज। तो आपको इंग्लिश में डेफिनेशन में बता दिए, तो मैं शॉर्ट में आपको लिख देती हूँ, शीरा क्या काम करती है, धमनी क्या कर देती है। तो मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट। देखिए बॉडी टू हार्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी से हार्ट
तक क्या ले जाती है, ब्लड को ले जाती है, अनप्योर ब्लड को ले जाती है। बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, शिरा यानी वेंस करती है। ठीक है, चलिए इधर अपोजिट में क्या आ जाएगा, आर्टरीज में हार्ट टू बॉडीज। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, हार्ट टू बॉडी। इसको आप कैसे समझेगा, बॉडी टू हार्ट, इट मीन्स बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है, शिरा यानी वेन। और धमनी, इट मीन्स हार्ट टू बॉडी, इसका मतलब हार्ट से ब्लड को पहुंचाने का काम कौन सी वेसल्स करती है, बॉडी करती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया दोनों का। अब हम देखते हैं शिरा का सेकंड पॉइंट, यानी कि हम जो वेन का सेकंड पॉइंट जो समझेंगे वो क्या होता है। वेन में अनप्योर ब्लड होता है, यानी कि वेन क्या करती है, अनप्योर ब्लड को बॉडी हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और क्या होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, यानी कि इसमें CO2, डीऑक्सीजनेटेड इट मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इट मीन्स क्या हो जाएगा वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि द वेसल दैट कैरीज यानी कंटेनिंग CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर मैं लिख दूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हिंदी में लिखती हूं तो ऑक्सीजन जनित, ठीक है, ऑक्सीजन जनित ब्लड, ऑक्सीजन जनित। रहित लिख देती हूं आपको ताकि समझ में आ जाए, रक्त, समझ में आ गया। और ऑब्लिक करके लिख देती हूं मैं कंटेनिंग CO2, ठीक है, कंटेनिंग CO2, द ब्लड कंटेनिंग, द ब्लड यानी कि जो ब्लड होता है हमारा रक्त, द ब्लड कंटेनिंग CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड या और ऑक्सीजनेट, डीऑक्सीजनेटेड इट मीन्स O2 तो है ही इस ब्लड में, अनप्योर ब्लड है इट मीन्स CO2। तो देखो इसमें ये 2 पॉइंट बन गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया बॉडी टू हार्ट, जो रक्त का प्रवाह कैसे हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी टू हार्ट। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्लिक करके मैंने लिखा है द ब्लड कंटेनिंग CO2। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, द थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सॉरी इधर ही हम अपोजिट में देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इसमें क्या होगा, धमनी यानी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड कंटेनिंग O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, लिख दूं यहां पे मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्लिक करके लिख देती हूं द ब्लड कंटेनिंग O2, ठीक है, और हिंदी में लिख दूं ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त। चलिए गाइस, आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि धमनी और शिराएं क्या काम करती है। धमनी और शिराएं एक प्रकार की पाइप का काम करती है हमारी बॉडी में, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि जो ये ब्लड वेसल्स होती है, दोनों वेन्स और आर्टरी, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। एक में प्योर ब्लड होता है, एक में क्या होता है, अनप्योर ब्लड होता है। अच्छा हाँ, थर्ड पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये बताना जरूरी है। अब पार्ट यानी कि मैंने क्या बोला कि इसमें, और सॉरी यहाँ पर एक और बात लिखना भूल गई, जो थर्ड पॉइंट में लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि मैंने बोला कि शिरा क्या करती है, अनप्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ले जाने का काम करती है, तो अनप्योर ब्लड लिख देती हूँ, अनप्योर ब्लड। फिर लिखती हूँ अ पार्ट ऑफ यानी अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, देखिए मैंने अपार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन क्यों लिखा है, देखिए मैंने कहा है कि शिराएं क्या करती है, अनप्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन मैंने एक बार और मेंशन करी है, देखिए अपार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स, यानी कि पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन्स होती हैं अनप्योर ब्लड को क्या करती है, हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। पल्मोनरी के अलावा क्यों बोला, क्योंकि पल्मोनरी जो होती है क्या करती है, प्योर ब्लड को कंटेन करती है। ठीक है, प्योर ब्लड को कंटेन करती है। हार्ट में मैंने 4 चैम्बर के अलावा आपको बोला है कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी जो वेन होती है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है ना, इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड कंटेन होता है। बाकी जो भी वेन्स होती है जो क्या करती है, अनप्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, देखिए
धमनी क्या करती है, यहाँ प्योर ब्लड लिख दो, फोर्थ पॉइंट इज प्योर ब्लड, है ना, प्योर ब्लड लिख देती हूँ, प्योर ब्लड। अनप्योर का मतलब समझ गए ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देती हूँ, अशुद्ध रक्त लिख देती हूँ, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, ठीक है। और पल्मोनरी तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, प्योर ब्लड हो गया, शुद्ध रक्त जिसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। और इधर मैं ऑब्लिक करके लिख देती, सॉरी, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अच्छा, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, मैंने इंग्लिश में पॉइंट लिखे, लेकिन मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करे हैं, तो आप समझ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलैंग्वेज चल रही हूँ मैं, किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत ना हो, सभी लोग इसको आसानी से समझ पाए, वैसे ही मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिख दिए हैं, यानी बहुत ही बड़े बड़े नहीं लिखे हैं, ताकि आपको लिखने में और समझने में प्रॉब्लम आए। बहुत ही अच्छे से भी समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर जो आर्टरीज है उसमें क्या लिखा है, प्योर ब्लड लिखा है इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है प्योर ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है, कहाँ पर, हार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी को देती है हमारे। चलिए, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज क्यों लिखा है, जैसे वही वहां पर मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, जिसमें प्योर ब्लड होता है, क्योंकि सारी जो वेन होती है, शिराएं होती है, वो अनप्योर ब्लड को कंटेन करती है। समझ में आ गया ना। तो क्या लिखा, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन, यानी कि पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें शुद्ध रक्त होता है, वेन के अंदर मैंने बोला है। अब इधर देखिए, धमनी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को कंटेन करती है, एकदम शुद्ध रक्त को, लेकिन अ पार्ट ऑफ लिखा है मैंने कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज क्यों लिखी है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। सेम एज इट इज, समझ में आ गया, यानी कि ये जो शिराएं होती है अनप्योर ब्लड को कंटेन करती है, लेकिन अ पार्ट ऑफ यानी एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, और इसमें क्या है, धमनी में जो क्या है, प्योर ब्लड को कंटेन करती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अब आपको समझ में आ गया ना बहुत ही अच्छे से। ये जो मेन पॉइंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला, इसलिए बोला ताकि आपको अब समझ में आ जाए। चलिए, तो गाइस, इसका फोर्थ पॉइंट जो रह गया था वो है, देखिएगा, तो फोर्थ पॉइंट इज, जिसको मैं वेंस में आपको लिख रही हूँ, वेंस क्या करती है, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि निम्न रक्त दाब होता है, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो लो ब्लड प्रेशर। हिंदी में समझ जाओगे ना, ब्लड प्रेशर, प्रेशर इट मीन्स दाब, यानी कि फोर्स लगाना, द लो ब्लड प्रेशर, प्रेशर यानी निम्न रक्तदाब। गाइज, ये वाली जो रक्तदाब वाली टर्म्स है, मैंने पहले जनरल साइंस वाले वीडियो में बता दिया था रक्तदाब क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ब्लड के वेसल्स पे ब्लड का जो दाब लगता है, यानी जो ब्लड जो होता है ना, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, वेसल्स पे दाब जो लगाती है उसको रक्तदाब और रक्तचाप कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना। मैंने उस टाइम बहुत ही अच्छे से डिटेल में बता दी थी। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देखेगा, आपको ये वाला रक्तदाब वाला जो पॉइंट है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, लो ब्लड प्रेशर लिख दिया है। वेंस में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड का, और धमनी में यानी आर्टरी जो फोर्थ पॉइंट है वो देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, उसका हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हिंदी में लिखती हूं तो उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। रक्तदाब के बारे में मैंने बता दिया था। देखिए कि मिनिमम इंसान का जो रक्तदाब होता है 80 mm से क्या होता है 120 mm के बीच में होता है। 80 से कम क्या होता है लो ब्लड प्रेशर, और 80 से 120 से ज्यादा तो हाई ब्लड प्रेशर। और स्पेग्नोमेनोमीटर से क्या करते हैं, इसका मापते हैं, यानी मेजरमेंट जो करते हैं रक्तदाब का। स्पेग्नोमेनोमीटर एक नाम का यंत्र होता है, उससे करते हैं। वो सब चीजें डिटेल में मैं बता दी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए, तो हमने धमनी और शिरा अच्छे से समझ ली है। मैं उम्मीद करती हूँ इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आज आप जो भी वीडियो इसको जो इंसान देखेगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो धमनी और शिरा के बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। धमनी और शिराएं क्या होती है, जो आर्टरीज और वेन, इट इज ब्लड वेसल्स।
इन आर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये दोनों क्या होती है, आपको पूछ ले, धमनी और शिरा यानी आर्टरीज और वेन क्या होती है, इट इज क्या होती है, द बोथ आर इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मेजर पॉइंट, वो है हाउ द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक है, कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो हमने पार्ट्स के बारे में तो अच्छे से समझ लिया है, 4 चैम्बर होते हैं, क्या होते हैं वगैरह वगैरह सब हमने समझ लिया है। अब इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स क्या काम करते हैं, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम हमारे बॉडी में कैसा होता है, वो अब हम अच्छे से समझेंगे। गाइस इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे जो ये हार्ट है ना, तो हार्ट क्या करता है, उसके राइट साइड से अनप्योर ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। यानी कि हमारे हार्ट जो होता है वो राइट साइड, उसके राइट साइड से क्या करता है, अनप्योर ब्लड को प्राप्त करता है, यानी बॉडी से। किसके द्वारा, अभी मैंने आपको शिरा और धमनी बता दी थी। शिराएं क्या करती है, अनप्योर ब्लड को क्या करती है, हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है, शिराएं। तो बॉडी क्या, हमारा जो हार्ट क्या करती है, राइट साइड से अनप्योर ब्लड को रिसीव करती है, देन उस अनप्योर ब्लड को क्या करती है, हमारे लंग्स तक पहुंचाती है। यानी लंग्स इट मीन्स हिंदी में बोलूं तो फेफड़ा, हमारे फेफड़े में वो क्या करती है, अनप्योर ब्लड को देती है। अनप्योर ब्लड, फेफड़ा क्या करता है, यानी लंग्स जो होता है अनप्योर ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, पंप करके क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके वो अनप्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्योर ब्लड को लंग्स क्या करता है, वापस हार्ट के बाई साइड यानी कि लेफ्ट साइड में पहुंचाता है। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है राइट साइड से अनप्योर ब्लड को लेता है, लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स क्या काम करता है, उसको फिल्टर करके प्योर ब्लड को में कन्वर्ट कर देता है। फिर लंग्स उस ब्लड को हार्ट के बाई तरफ यानी जो हार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड से क्या करता है, प्योर ब्लड को कंटेन करता है, लेता है। फिर क्या करता है, हमारी बॉडी में आर्टरीज उसको पंप करती है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। ठीक है, सर्कुलेट कैसे हो रहा है ब्लड आपको समझ में आ गया। पहले अनप्योर ब्लड हार्ट लेता है, फिर उसको लंग्स में भेजता है। कहाँ से लेता है, राइट साइड से लेता है। किसके द्वारा, वेंस के द्वारा। उसको फेफड़ों में भेजेगा, लंग्स में हमारी फेफड़ों में भेजता है, वहां से फिल्टर होता है। शुद्ध रक्त क्या करता है, फिर हमारा हार्ट बाई तरफ यानी कि उनके लेफ्ट हैंड साइड से लेता है, फिर उसको बॉडी में पंप करता है, सारी बॉडी के ऑर्गन को भेजता है। कौन भेजता है, कौन सी वेसल्स, आर्टरीज। ठीक है, शिराएं क्या करते हैं, अनप्योर ब्लड को देती है और आर्टरी शुद्ध रक्त को देती है। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, टॉपिक कौन सा है हमारा, नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट है वो है हार्ट बीट। चलिए लिख दूं मैं यहाँ पर हार्ट बीट। मैंने प्रोसेस आपको समझा दी है, पार्ट के बारे में समझा दी है, प्रोसेस समझा दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है, हार्ट बीट। लिख देती हूँ मैं, हार्ट बीट। ठीक है, यानी हमारे हृदय की क्या है, धड़कन। हिंदी में लिख दूं, हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन। देखिए हार्ट बीट को एक डेफिनेशन में अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो क्या बोलती हूं कि संकुचन और शिथिलन। ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का जो मिक्स प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हमारी हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट इज इक्वल टू, हार्ट बीट, देखिए ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में, एक ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको हार्ट बीट डिस्क्राइब करने का, डेफिनेट करने का। देखिए हार्ट बीट इज इक्वल टू सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्लस डायसिस्टोलिक। ठीक है, तो आपको मैंने लिखा है तो समझ में आ जाएगा ये दोनों की प्रोसेस क्या होती है, हार्ट बीट। अब सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक को प्योर हिंदी में संकुचन और शिथिलन कहते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आपको मैं बता दूं, हार्ट जब हमारा पंप करता है ना, तो सिकुड़ता है, फिर वापस उसकी जो पहले वाला मोड होता है उसमें आ जाता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी सिकुड़ता है, वापस रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। सिकुड़ना, वापस रिलैक्सेशन मोड में आना, वापस सिकुड़ता है, वापस पहले जैसे मोड में आ जाना। यानी कि ये पंपिंग क्या होती है, ब्लड का पंप होना क्या होता है, हमारा हार्ट बीट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, सिकुड़ना और वापस रिलैक्सेशन मोड, सिकुड़ना वापस आरामदायक स्थिति में आना क्या हो जाता है, हार्ट बीट। ठीक है,
अब आपको इतना जनरली पता है कि इंसान के शरीर में हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। जो हार्ट बीट चलती है 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है, धड़कता है। 72 टाइम्स लिख दो यहाँ पर मैं, 72 टाइम्स। चलिए, और एक बार यानी कि एक बार में अगर हार्ट धड़केगा, यानी कि एक हार्ट बीट में 70 मिली जो हमारा ब्लड है पंप करता है। एक हार्ट बीट में, यानी कि एक बार जब हार्ट हमारा धड़कता है, 1 हार्ट बीट करके लिख देती हूं मैं, 70 मिली ml लिख देती हूँ, 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप करता है। ब्लड पंप लिख देती हूँ, है ना। ब्लड क्या होता है, पंप करता है। और जब एम्ब्रियोनिक फेज चलती है ना, भ्रूणीय अवस्था, तो भ्रूणीय अवस्था में 105 बार, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में 105 बार पंप करेगा। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको हार्ट बीट के बारे में समझा दिया। उससे पहले मैंने जो ये प्रोसेस है ना हार्ट की, सर्कुलेशन सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे होता है, वो भी आपको समझा दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज हार्ट अटैक, ठीक है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट इज हार्ट अटैक। गाइज, मैंने पहली जनरल साइंस वाले वीडियो में आपको हार्ट अटैक के बारे में बता दिया था कि हार्ट अटैक किस तरह से आता है। आज फिर से हम अच्छे से समझ लेते हैं। जिस किसी ने भी नहीं समझा हो अच्छे से समझ लीजिएगा ये वाले पॉइंट को। यहाँ लिख देती हूँ मैं अच्छे ही ब्रॉड लेटर में, हार्ट अटैक। देखिए, आजकल कोरोना के टेंशन से बहुत सारों को अटैक प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक, ठीक है। चलिए, हार्ट अटैक को हिंदी में बोलते हैं हृदय घात, ठीक है, हृदय घात, प्योर हिंदी में हृदय घात बोलते हैं। तो यहां लिख दूं हृदय घात। देखिए, इसको कैसे समझेंगे आप, समझिएगा। देखिए, जैसे अगर किसी पाइप में एक फ्लो के साथ पानी जा रहा है ना, अगर बिना किसी रुकावट वो पानी जा रहा है तो पानी का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे फ्लो के साथ। वैसे ही हमारे बॉडी में पाइप जैसे क्या है, ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड का जो फ्लो हो रहा है यानी सर्कुलेट हो रहा है वो एक फ्लूइड, एक फ्लो के साथ हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमारे बॉडी में कोई कट करेंगे किसी भी ऑर्गन पर, या हाथ या बॉडी जांघें नी किसी पर भी अगर हम कट करेंगे एकदम फ्लूइड के साथ ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। किसी भी हमारे ह्यूमन बॉडी पर लग जाती है तो ब्लड एकदम फ्लो के साथ बाहर निकलता है। तो सोचिएगा कि अंदर वो कितनी फास्ट तेजी से गति करता होगा। आप अमूमन आप उम्मीद देखिएगा कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैसे कितना फास्ट सर्कुलेट होता है। तो ये जो सर्कुलेशन जो होता है, देखिए पाइप बना रही हूं मैं, इस टाइप से ये पाइप है, देखिएगा ये पाइप है ना, ये देखिए मैंने एक पाइप बनाया है, इसमें मैं रेड मार्कर से लिख रही हूँ। ये देखिए ये ब्लड हमारा जा रहा है, देखिए इस पाइप में बिना किसी रुकावट ये ब्लड अगर जाता है तो हमारा शरीर में जो हार्ट से सर्कुलेशन होता है ऑर्गन तक बहुत ही अच्छे से होता है ना। तो अटैक आने की संभावना नहीं रहती है। अटैक कब आता है, इन केस इस पाइप में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाते हैं, यानी कि हमारे पाइप, पानी के पाइप में अगर बीच में कोई रुकावटें आ जाती है, पत्थर वगैरह है या कुछ कचरा हो जाता है, रबिश वगैरह कुछ भी अगर बीच में आ जाता है, गार्बेज, तो क्या होता है पानी का फ्लो रुक रुक कर आता है। वैसे ही हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होती है, कुछ रुकावटें आ जाती है। इट मीन्स इंग्लिश में बोलूं तो ब्लॉकेज, है ना। ब्लॉकेज वर्ड तो सुना ही होगा आपने। ये इस टाइप से ब्लॉकेज आ जाती है, देखो ब्लॉकेज है ये। इस टाइप से ब्लॉकेज आ जाने से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है बहुत ही रुक रुक के यानी कि ब्लॉक हो जाता है, यानी सर्कुलेट एक फ्लो के साथ नहीं हो पाता है। जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तब अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसान के अटैक आने के चांसेस कब बढ़ते हैं, जब ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां जो होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें ब्लड का फ्लो में अगर ब्लॉकेज यानी कि ब्लड का फ्लो बहुत ही तेजी से नहीं हो पाता है, तब क्या होता है, हो जाती है हमारे अटैक आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए अब ब्लॉकेज कैसे होता है, तो जनरली सब पीपल को पता है ब्लॉकेज का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत ही पीपल को होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है ना। जिसको कोलेस्ट्रॉल युक्त जो भी फूड हम खाते हैं,
जैसे कि तेल, ऑयली चीजें खाना बहुत ही अवॉइड करिएगा। ऑयली चीजों से भी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, घी खाने से बढ़ेगा, और भी जो भी फैटी एसिड है, जितने भी फैट्स वाले फूड है उनसे भी हमारा ये जो है ना ब्लॉकेज सिस्टम, जैसे आलू वगैरह वो भी नहीं खाने चाहिए, उसमें भी स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, नहीं खाने चाहिए। उससे कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी का बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है ये ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अवॉइड करिए ऐसे फूड को। तो इस ब्लॉकेज आने से क्या हो जाता है, अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने सीख लिया हार्ट अटैक क्या होता है, जब किसी ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बहुत ही रुक रुक कर आता है, यानी रुकावटें आ जाती है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तब क्या होता है हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, यानी कि इंसान की मृत्यु यानी डेथ तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। चलिए यहाँ तक हमने हृदयघात को समझ लिया है, ब्लड प्रेशर के बारे में भी समझा दिया। ब्लड प्रेशर भी इसके रिलेटेड ही टॉपिक है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो अटैक आने के प्रॉब्लम जो होते हैं बढ़ जाते हैं। चलिए हृदयघात हमने अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे आगे की टॉपिक की तरफ। जो आगे का हमारा मेजर पॉइंट है इस वाले टॉपिक में वो है कि जो अटैक आता है ना उसके रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस बोल दूं आपको बोले में। देखिए हार्ट अटैक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम मेजर पॉइंट क्या आता है, इसमें एक कंक्लूजन होता है। देखिएगा एक कंफ्यूजन ये होता है कि जो अटैक आता है ना तो उसको कम कैसे किया जाए, यानी कि अटैक आने के चांसेस कम कैसे किया जाए। तो प्रिकॉशंस करके मैं आपको पॉइंट समझा देती हूँ, प्रिकॉशंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैं लिखती हूँ कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए, यानी कि अवॉइड द कोलेस्ट्रॉल फूड लिख दो, अवॉइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल फूड। लाइक एग्जाम्पल करके लिख देती हूँ ऑयली फूड, जिसमें फैट होता है वो भी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अवॉइड की बात कर दी, अब क्या खाना चाहिए, यानी कि हमारे हार्ट को मजबूत, यानी जो कमजोर हार्ट होता है तब क्या हो जाए, पसीने आने लग जाते हैं, चक्कर आते हैं, वॉल कमजोर हो जाते हैं, हमारे ऑपरेशंस वगैरह बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, हार्ट के रिलेटेड हमारी डिजीज बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने लग जाते हैं, ब्लॉकेज प्रॉब्लम हो जाने लगते हैं, ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इन सभी चीजों को कम करने के क्या उपाय प्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा है अवॉइड द कोलेस्ट्रॉल लाइक फूड, जिसमें ऑयली फूड आते हैं, फैट्स जिसमें होता है, फैट्स कंटेनिंग फूड, इट मीन्स आलू होता है जिसमें स्टार्च वगैरह जो भी नहीं खाने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखती हूँ तो वो है प्रिकॉशंस में कि इसमें मसूर की दालें खानी चाहिए, मसूर दाल, मूंग दाल। ठीक है, मसूर दाल, मूंग दाल, सोया खाने चाहिए। विटामिन सी जो भी कंटेंट होता है, विटामिन सी कंटेनिंग जितने भी फूड होते हैं, जैसे इमली, संतरा, अंगूर वगैरह, ये सभी चीजें खानी चाहिए, जिससे हमारा हार्ट क्या रहता है, सही रहता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए वगैरह वगैरह, जैसे लौकी है, पालक है वगैरह, ये सभी चीजें हमको खानी चाहिए। तो गाइस उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको हार्ट का पूरा ही प्रोसेस पता चल गया होगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेन सोर्स क्या होता है सर्कुलेशन का, हार्ट होता है, तो इससे एक बात क्या क्लियर हो गई कि हार्ट ही ऐसा सोर्स होता है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी तक पहुंचाया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, लंग्स में पंप करने के लिए भेजा जाता है। तो हार्ट क्या है, मेजर सोर्स है। तो चलिए ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझ में आ गया, ऐसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो मानव की बॉडी के, ह्यूमन के बॉडी के अंदर होता है। तो उम्मीद करती हूँ गाइज यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज चलते हैं इस टॉपिक के समरी की तरफ। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।